आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत वरन विश्व के अन्य देशों में भी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान उनमें से एक है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान का जन्म सन 982 ईस्वी में सरो, जो बंगाल में है, में हुआ था। सरो प्राचीन काल में विक्रमपुर राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध नगर था। विक्रमपुर के राजा कल्याण के 3 पुत्र थे, पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ और श्रीगर्भ। द्वितीय पुत्र चंद्रगर्भ ही आगे चलकर दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुए। 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक चंद्रगर्भ में प्रतिभा के अंकुर फूटने लगे थे। इस छोटी अवस्था में ही संस्कृत श्लोकों का शुद्ध वाचन करने एवं उनका अर्थ कहने की क्षमता उनमें आ गई। राजकुमार चंद्रगर्भ में बचपन से ही सांसारिक वैभव के प्रति कोई लगाव नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। सब लोगों ने उन्हें सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया, किंतु दीपंकर श्री ज्ञान ने उसे भी स्वीकार कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था तक कुमार चंद्रगर्भ ने अनेक सिद्ध महात्माओं के साथ रहकर व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा एवं बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया। ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन करके उन्होंने महापंडित उपाधि प्राप्त की। इसी समय वज्रासन महाविहार में उन्हें दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से विभूषित किया गया। बुद्ध मत के अंतर्गत दीपंकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महात्मा बुद्ध भी इस नाम से जाने जाते थे। अध्ययन पूरा कर लेने के बाद आचार्य दीपंकर ने भारत के तत्कालीन अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। जिन दिनों ये विक्रमशिला में महापंडित के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्हीं दिनों तिब्बत के महाराजा की आज्ञा से नगछो लोचापा नामक एक व्यक्ति दीपंकर को अपने देश तिब्बत ले जाने के लिए आया। उस समय विक्रमशिला में अनेक प्रसिद्ध आचार्य थे, किंतु दीपंकर श्री ज्ञान उनमें विशेष प्रसिद्ध थे। वे एक महान आचार्य तो थे ही, उनमें कई अन्य गुण भी विद्वान थे। शिष्यों के प्रति उनमें अपार स्नेह और मानव सेवा की प्रगाढ़ भावना थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र उनकी अमृत तुल्य वाणी से विशेष प्रभावित थे। महाराजा के आमंत्रण को स्वीकार कर दीपंकर श्री ज्ञान को 3 वर्ष के लिए तिब्बत जाने की अनुमति दे दी गई। उस समय दीपंकर श्री ज्ञान 59 वर्ष के थे। वे नेपाल होते हुए डबरी नामक स्थान पहुंचे। यहाँ वे 3 वर्ष तक रहे। वहीं पर उन्होंने अनेक पांडित्यपूर्ण रचनाएं की। बोधिपत्र प्रदीप ग्रंथ की रचना यहीं की गई थी। उसके बाद वे भारत वापस आना चाहते थे, किंतु नेपाल की सीमा पर लड़ाई छिड़ जाने के कारण वे अपने देश नहीं लौट सके। इसी समय उन्हें केंद्रीय तिब्बत में आने के लिए आमंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में वे कई वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करते रहे। तिब्बत में यह बौद्ध मत के नवजागरण का काल था। तिब्बत प्रवास के समय दीपंकर श्री ज्ञान ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को वहाँ की जनता तक पहुँचाया। उन्होंने बौद्ध मत से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना एवं अनुवाद किए। बौद्ध विहारों एवं भिक्षुशालाओं का निरीक्षण करके उनके सुधार हेतु उन्होंने अपने सुझाव दिए। बौद्ध मत के पुनर्गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस प्रकार दीपंकर श्री ज्ञान 15 वर्षों तक तिब्बत में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। 73 वर्ष की अवस्था में
वहीं उनका निधन हो गया। तिब्बत में दीपंकर श्री ज्ञान को बौद्ध मत से संबंधित ऐसे ग्रंथों की पांडुलिपियां मिली जो भारत में दुर्लभ थी। दीपंकर श्री ज्ञान ने इन ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और तिब्बती भाषा में 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से 96 ग्रंथ आज भी सुरक्षित है। ये ग्रंथ उनकी प्रतिभा, विद्वता और अध्ययनशीलता के परिचायक है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान के उद्देश्यों में मानव सेवा और भाईचारे का संदेश भरा हुआ है। उनमें हमें ज्ञानार्जन की प्रेरणा भी मिली है। बोधिपत्र प्रदीप में उन्होंने पुरुषों को 3 प्रकार का बताया है: अधम, मध्यम और उत्तम। इनके लक्षणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो किसी भी प्रकार दूसरों को धोखा देकर, कष्ट पहुंचाकर भ्रष्ट तरीके से सांसारिक सुख पाना चाहते हैं, वे अधम पुरुष हैं। संसार के दुखों से विमुख रहकर या कर्म से दूर रहकर भी केवल अपने निर्वाण की कामना करने वाले पुरुष मध्यम कोटि में आते हैं। किंतु जो लोग अपने बच्चों के दुखों की तरह ही संसार के अन्य सभी लोगों के दुखों का सर्वथा नाश करना चाहते हैं, वही उत्तम पुरुष है। इस प्रकार आचार्य ने सारी मानवता की सेवा एवं उसको सुखी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए व्यक्ति को ही उत्तम कोटि का पुरुष माना है। केवल अपने सुख एवं अपने निर्वाण की कामना करने वाले लोगों की गणना उन्होंने अधम और मध्यम प्रकार के पुरुषों में की है। तिब्बत में दीपंकर श्री ज्ञान को लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि देशों में उनकी पावन स्मृति आज भी सजीव बनी हुई है। भारतीय जनमानस में उनकी स्मृति को सजोने के लिए भारत तथा बांग्लादेश में 1983 में दीपंकर श्री ज्ञान के जन्म की सहस्राब्दी बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहेंगे।